जानने के लिए। मास्क खरीदने से पहले सावधान। कारगर मास्क ही खरीद कर करें उपयोग। कोरोना से बचने यदि आप मास्क खरीदने जा रहे हैं या फिर मास्क लगाकर घूम रहे हैं तो सावधान हो जाइए। कौन सा मास्क संक्रमण से बचा सकता है, पहले इसकी पड़ताल कर लें। बाजार तो अजीबोगरीब मास्क से अट्टे पड़े हैं, लेकिन उनमें से कम ही आपके काम के हैं। यहाँ प्रस्तुत है पत्रकार कमलेश तिवारी की रिपोर्ट। समूचे विश्व में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इससे बचाव के प्रयास भी जारी हैं, फिर भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कोविड बीमारी से बचने के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। बाजारों में विभिन्न प्रकार के मास्कों की भरमार है। कौन सा मास्क सुरक्षित और कारगर है, उपयोग करने से पूर्व यह भी जान लेना बेहद जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (ICMR) और विशेषज्ञ चिकित्सक सर्जिकल मास्क, 3 लेयर मास्क, N95 मास्क, घर पर बने सूती कपड़े के मास्क, रुमाल और गमछा उपयोग करने की हिदायत लोगों को बार बार दे रहे हैं। कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर AIR द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। इस परिचर्चा में CSIR के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर खेडकर ने बताया कि सर्जिकल मास्क केवल चिकित्सकीय अमले के लिए है। ये सिंगल लेयर और एक ही बार यानी 4 से 6 घंटे तक, जब तक सूखे रहें, इस्तेमाल किए जाते हैं। सर्जिकल मास्क लगाने का मतलब है कि आपका संक्रमण सामने वाले को नहीं होगा, लेकिन यदि आप यही मास्क लगाकर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आप संक्रमित हो जाएंगे, क्योंकि यह मास्क बाहर का संक्रमण अंदर आने से नहीं रोक पाता। पहले यह जान ले कि N95 मास्क की विशेषता क्या है। संक्रमण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्रंटलाइन वॉरियर्स चिकित्सकीय अमला जो सीधे तौर पर संक्रमितों, एसिम्प्टोमेटिक, प्रीसिम्प्टोमेटिक लोगों को सेवाएं देते हैं, इसलिए वे इस मास्क का इस्तेमाल करते हैं। यह आम लोगों के लिए नहीं है। सामान्य लोग परिस्थिति के अनुसार घर पर बने सूती कपड़े के मास्क, रुमाल, गमछा या 3 लेयर मास्क का उपयोग करें, क्योंकि इन्हें धोकर, सुखाकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सरल और किफायती तरीका है। यदि आप संक्रमित नहीं हैं, आपके आसपास या परिवार में भी कोई संक्रमित नहीं है तो घर पर बना एक तह वाला मास्क या रुमाल सुरक्षा देगा। लेकिन यदि परिवार में कोई संक्रमित है जिसकी आप देखभाल कर रहे हैं या फिर आप किसी कार्य विशेष से भीड़ भाड़ वाले इलाकों या सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं तो 3 लेयर मास्क लगाकर ही जाएं। इसके अलावा हैंड हाइजीनिंग अर्थात प्रथमतः साबुन, पानी या फिर सैनिटाइजर का जरूरत के मुताबिक प्रयोग करें। घर से यदि आप किसी भी कार्य से बाहर निकले हैं तो घर में प्रवेश करने से पहले मास्क, जूते, चप्पल, बेल्ट, पर्स, चश्मा सहित अन्य सामग्री को सैनिटाइज करके संभव हो तो धूप में ही रख दें। सीधे बाथरूम में जाकर गर्म पानी में सोडा, सर्फ या साबुन के घोल में पहने हुए कपड़ों को गलाकर रख दें। साबुन से नहा लें, फिर कमरों में प्रवेश करें। बाहर से घर आकर तत्काल ही परिजनों से न मिलें। फिजिकल डिस्टेंस अर्थात 2 गज की दूरी का अनिवार्यतः पालन करें। डॉक्टर रमन का कहना है कि चिकित्सकों को N95 के एक साथ 5 फेस मास्क दिए जाते हैं। पहले दिन उपयोग किए गए मास्क को संक्रमण मुक्त कर लेने के बाद तुरंत दूसरे दिन उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि जरूरत पड़ने पर 6वें दिन इसका नंबर आएगा। इन मास्कों को संक्रमण मुक्त करने का तरीका भी अलग है। इन्हें वाष्पीकृत हाइड्रोजन परऑक्साइड, अल्ट्रावायलेट उपचार या 70% एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से शोधित किया जाता है। रामदेव की कोरोना